आज की कहानी कुछ ऐसी है जिसे सुनने के बाद आपकी कलेजा कांप उठेगा। एक देवर अपने भाभी के साथ नाजायज संबंध बनाना चाहता था, लेकिन भाभी अपने देवर को अपने साथ नाजायज संबंध बनाने नहीं देती है। फिर वह अपने भाभी का कत्ल कर देता है। भाभी के साथ साथ वह अपने 3 साल की एक भतीजी का भी कत्ल करता है। कत्ल करने के साथ भाभी के शव के साथ पूरी रात वे संबंध बनाता है। इस पूरी घटना की क्या सच्चाई है, इसे जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश, आप देख रहे हैं क्राइम संग्रह। आज की इस पूरी घटना की शुरुआत महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से होती है। यहाँ का रहने वाला संदीप, जिसकी उम्र अभी 37 साल है, उसकी शादी प्रतिज्ञा नामक एक महिला से हुई थी। संदीप की शादी प्रतिज्ञा के साथ लव मैरिज थी। इन दोनों ने 10 साल पहले भागकर अपने शादी कर मुंबई के ही एक शहर में रहा करते थे। संदीप नौकरी करने के लिए मुंबई के एक कंपनी में काम किया करता था। संदीप को अपने घर से बाहर रहते हुए 10 साल बीत चुके थे। इसी बीच संदीप का एक छोटा भाई, जिसका नाम दिलीप था, वह संदीप के पास आता है और बोलता है कि भैया, मुझे भी यहाँ काम करना है, आप अपने कमरे में मुझे भी जगह दे दीजिए। संदीप अपने छोटे भाई को अपने कमरे में रख लेता है, वह दूसरी वाली कमरे उसे दे देता है। दिलीप भी अपने भाई संदीप के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। संदीप का अभी 3 साल की एक लड़की थी। एक दिन संदीप किसी काम के लिए घर से बाहर 2 दिन के दौरे पर जाता है। इसी बीच संदीप का छोटा भाई दिलीप, जिसको पोर्न वीडियो देखने की लत थी, वे डेली पोर्न वीडियो देखता था। पोर्न वीडियो देखने के बाद उसकी नीयत किसी भी महिला पे खराब हो जाती थी। ठीक ऐसा ही होता है। भैया की गैर मौजूदगी में वह पूरी दिन पोर्न वीडियो देखता है, जिसके बाद उसे यौन संबंध बनाने की इच्छाएं बढ़ने लगती है। जिसके बाद वह अपने भाभी के पास जाता है और अपने संबंध बनाने की चाह करने लगता है, लेकिन भाभी इसका विरोध करती है। फिर देवर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जबरदस्ती करते करते जब भाभी उसके साथ संबंध नहीं बनाती है तो वह उसका कत्ल कर देता है। जब भाभी का कत्ल हो जाती है तो उसकी 3 साल की भतीजी रोने बिलखने लगती है, जिसकी आवाज़ घर से बाहर जाने लगती है। अब इस पूरी घटना को लोगों को पता न चल जाए, इसलिए वह अपने 3 साल के भतीजी का भी कत्ल कर देता है और लाश के साथ पूरी रात संबंध बनाता है। जब 2 दिन बाद संदीप बाहर से जब अपने घर आता है तो उसकी घर की दरवाजे खुली हुई थी। जब वह दरवाजे खुला हुआ दिखता है तो वह सोचने लगता है कि मेरे घर की दरवाजे हमेशा बंद रहती है, आज क्यों खुली है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वह अविलंब अपने पत्नी के कमरे में जाता है तो वहाँ का मंजर देखता है तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोने भी लगने लगता है। वह आस पड़ोसी से पूछने लगता है कि मेरी पत्नी का कत्ल किसने किया है। फिर उसे कुछ ख्याल आता है कि मेरा एक छोटा भाई दिलीप मेरे ही पत्नी के साथ रह रहा था। संदीप अपने छोटे भाई दिलीप की खोजने लगता है, लेकिन दिलीप कहीं नहीं मिलता है। वह घर से बाहर फरार चल रहा था। इसके बाद संदीप को शक होता है कि हो सकता है कि इस पूरी घटना को मेरा भाई दिलीप ने ही किया हो। फिर संदीप अपनी पत्नी के मौत के बारे में इस पूरी घटना का एक रिपोर्ट बगल के पुलिस स्टेशन में लिखाता है। वहाँ की पुलिस तुरंत मौके पर पहुँचती है और उस वारदात की जगह को देखती है, छानबीन करती है, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगता है। फिर पुलिस 5 अलग अलग लोगों की एक सूची तैयार करती है। सूची के आधार पर 4 लोगों को से पुलिस पूछताछ करती है तो 4 लोग निर्दोष पाए जाते हैं। 5वें व्यक्ति, जो कि दिलीप था, उसका पता कहीं नहीं लगता है। फिर पुलिस कॉल लोकेशन के आधार पे उसको बगल से गिरफ्तार करती है। जब उसे सख्ती से पूछताछ करती है तो दिलीप अपना गुनाह कबूल करता है। वह बताता है कि मुझे पोर्न वीडियो देखने की लत है, मैं पोर्न वीडियो देख रहा था, तभी मुझे यौन संबंध बनाने की इच्छा हुई। मैं भाभी से जाकर यौन संबंध बनाने की मांग करने लगा, लेकिन उसने मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे यौन संबंध बनाने की अनुमति नहीं दी, इसलिए मैं उसका कत्ल कर दिया। जब यह घटना पुलिस सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अपनी हवस को पूरा करने के लिए एक देवर अपनी ही भाभी का कत्ल कैसे कर सकता है और साथ में अपने 3 साल के भतीजी का भी कत्ल कैसे कर सकता है। फिर पुलिस मौके पर उस देवर को गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है। संदीप की शादी जो प्रतिज्ञा से हुई थी वह 10 साल पहले हुई थी। प्रतिज्ञा एक मुस्लिम धर्म की लड़की थी, जो कि संदीप से शादी करने के बाद वो अपना धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म में आ गई। जब प्रतिज्ञा के घर वाले इस कहानी को सुनते हैं तो वे कुछ समय के लिए परेशान होते हैं, लेकिन अपनी बेटी के कत्ल पर
कोई एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि वे समझ चुके थे कि मेरी बेटी जीते जी वो मर चुकी है। इस पूरी कहानी में आप सबसे अधिक दोषी किसे मानते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।